हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनंत और लेकर आ गया हूं एक नई कहानी आपके बीच। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये बेहतरीन कहानी है एक गांव की, जहां पर एक छोटी जाति वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा अत्याचार होता है जिसको सुनकर आपकी भी रूह कँप जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तान में जातिवाद बहुत सालों से चला आ रहा है। तो ये कहानी कुछ ऐसे ही जातिवाद पे बेस्ड है। ये कहानी एक गांव की है जहां पर अपर कास्ट के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और कुछ लोअर कास्ट के भी लोग बसते थे। तो ये गांव दो पार्ट में डिवाइडेड था। जो लोअर कास्ट के लोग थे वो गांव के एक तरफ, जो गंदा एरिया है, और जो अपर कास्ट के लोग थे वो गांव के एक तरफ, जो साफ सुथरा एरिया है जहाँ पर हर सुख सुविधाएं मिलती थी। तो सीन कुछ ऐसा था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, दलित, आदिवासी, इनको हॉस्पिटलिटी नहीं मिलती थी, एजुकेशन नहीं मिलती थी, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलता था। सब्जियां जो बची हुई सब्जियां होती हैं, सड़ी हुई होती हैं, वो इन्हें दी जाती थी। इनके साथ बहुत ज़्यादा ही भेदभाव होता था। जो तो क्या सीन ऐसा था कि ये जो परिवार थे ये ज़्यादा नहीं थे। ये गांव में सिर्फ 5 परिवार थे और उनके 5 घर थे सिर्फ। और ये 5 घर को गांव से अलग कुछ दूरी पर बसा रखा था। ये लोग काम करते थे, ये बड़े अपर कास्ट वाले लोगों के यहाँ सफाई का, गांव में झाड़ू लगाने का, नाली साफ करने का, ये सब काम इन्हें दिया जाता था। इनके बच्चों को एक गंदी नज़र से देखा जाता था। जो अपर कास्ट के बच्चे होते हैं वो इनके साथ बात नहीं करते थे, इनके साथ खेलते नहीं थे, इनको छूते नहीं थे और इनके साथ बड़ा ही भद्र व्यवहार करते थे। काफ़ी समय से ये सब चल रहा था। तब उस लोअर कास्ट परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। वो बच्चा जन्म लेता है और वो कुछ बड़ा होता है, चलने लगता है, बोलने लगता है। उसके लिए सब नया था। अ, एक बार वो बच्चा चलते चलते ऐसे ही बच्चों के साथ खेलते खेलते गांव में अपर कास्ट वाले एरिया में आ जाता है और वो मंदिर चले जाता है। तब वहाँ पर पुजारी देखता है कि यह तो अछूत है। पुजारी उसे तुरंत मंदिर से बाहर भगा देता है और उसको बोलता है, यहाँ से जल्दी से दूर चले जा, तू यहाँ पर नहीं आ सकता। वो लड़का पंडित से पूछता है कि मैं क्यों नहीं आ सकता। बोले, तू क्योंकि अछूत है, तुम अछूत हो, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, तुम नाली साफ करो। बच्चा छोटा सा था, उसे कुछ समझ नहीं पड़ा, वो वहाँ से चले गया। उसने घर पे जाके अपनी माँ से पूछा। उसकी माँ ने बोला, तू पागल है, तू क्यों गया था। उसकी माँ ने उसे मारा। बोले, तू वहाँ पर क्यों चले गया था, बच गया हो तो तुझे उसने पंडित ने मारा नहीं, नहीं तो तुझे मार भी डालता और हम कुछ नहीं कर पाते। बच्चा यही सब देखते देखते थोड़ा बड़ा होता है और उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। उसकी विचारधारा कुछ अलग थी। वो कहता था कि हम इंसान हैं, हमको इंसान जैसे रहना चाहिए, ये जातिवाद, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद बच्चे को बहुत लगाव था किताबों से। तो उसकी माँ जो थी वो जिस घर में काम करती थी बर्तन धोने का, वहाँ से वो कुछ किताबें ले आती थी जो उनके बच्चे पढ़ के छोड़ देते थे। जो उनकी पुरानी क्लास की किताबें थी वो ले आती थी और ये खुद से पढ़ना सीखता है बच्चा, मेहनत करके, और ये फिर किताबें पढ़ना चालू करता है। किताबें पढ़ पढ़ के इसे काफ़ी नॉलेज हो जाता है, काफ़ी नॉलेज हो जाता है। बहुत ही कम उम्र में ये बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने लगता है। उसकी माँ खरीद के कुछ किताबें माँग के उसके लिए लाती थी क्योंकि उसको शौक था पढ़ने का। उसको अच्छा लगता था उसकी माँ को कि अ, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। अब इस बच्चे के पास काफ़ी ज्ञान अर्जित हो जाता है और ये गाँव छोड़ के चले जाता है। वहाँ से निकल के बाहर शहर में चले जाता है। शहर में जाके ये बच्चा वहाँ पे जॉब करता है और वहीं रहता है। वो गाँव नहीं जाना चाहता था। वहाँ पर वो जो उसने देखा है वो उसे नहीं देखना चाहता था वापस से। वो बच्चा चाहता था कि वो एक रिवॉल्यूशन लाए, वो कुछ ऐसा करे कि ये जो स्थिति है उसे गाँव में बनी हुई वो ख़त्म हो जाए। वो बच्चा बाहर जॉब करते हुए अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, अपना कॉलेज कंप्लीट करता है और नौकरी की तैयारी करता है, गवर्नमेंट जॉब की। वो बच्चा पढ़ने में बचपन से ही होशियार था। स्कूल उसने करा,
जॉब करते करते स्कूल टॉप करा, कॉलेज टॉप करा। अब वो तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, कलेक्टर की। एक बार उसने अटेम्प्ट दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने दूसरी बार अटेम्प्ट दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पर तीसरी बार में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब जब वो कलेक्टर बन के उस गांव में वापस जाता है, तब वो उन्हीं अपर कास्ट लोगों के बीच बैठता है। गांव में अभी तक सीन सेम था। ये सिर्फ शहरों में है जो अभी नॉर्मल हो चुका है। गांव में आज भी वही स्थिति है छुआछूत की। वो गांव में जाता है और सारे रूल्स चेंज करता है। वहाँ पर गांव में जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको घर देता है, घर बनवाता है। उनके लिए एक अच्छा व्यवस्था करता है रहने की, और उन्हें उन अपर क्लास वाले लोगों के समान स्तर देता है। ये सब करने के बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है और वो चले जाता है। वो उसकी माँ से टच में रहता था, बट वो जिस गांव में रहती थी उसकी माँ, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते थे, फ़ोन नहीं था, तो चिट्ठियों के थ्रू वो लोग बात करते थे। काफ़ी दिन हो जाते हैं, कोई चिट्ठी नहीं आती है। तब वो फैसला लेता है कि मुझे अपने गांव जाना चाहिए इनसे मिलने के लिए। तब वो देखता है, गांव जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके परिवार का तो गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं था। वो तहकीकात करवाता है कि ये सब लोग कहाँ गए, तो किसी को कुछ पता नहीं था। गांव में पूछताछ करने पर पता चलता है कि एक दिन अचानक रात को ये सब गांव खाली करके चले गए, और सब यही बयान देते हैं कि कुछ पता नहीं, हम सुबह उठे तो यहाँ पर कोई दिखा नहीं। तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं, उसे ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते अपने माँ बाप को, अपने परिवार वालों को कुछ पता नहीं चलता है। पर उसे यकीन नहीं होता है कि मेरी माँ को तो गांव से बहुत प्यार था। उसने अपनी माँ से काफ़ी बार कहा था कि मेरे साथ शहर चलो और वहीं रहना आप। तो उसकी माँ ने मना कर दिया, बोले मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ, यहीं पर मेरा जीवन कटा है, मैं यहीं पर मर के जाऊँगी। तब काफ़ी टाइम बाद वो जब एक कमेटी बिठाता है, इस क्योंकि उस गांव से तकरीबन 5 परिवार गायब हुए थे अछूतों के, तो वो सरकार से एक अपील करता है कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस पे तहकीकात करे। क्योंकि वो आईएएस था, तो एक कमेटी बनाई जाती है और उस पर पूरी तहकीकात होती है। तो बाद में ये खबर लगती है कि वो जो 5 परिवार दलितों के उस गांव में रहते थे, अछूतों के रहते थे, उन्हें रातों रात मार दिया गया, और मार के कुएं में गाड़ दिया। कुएं में उनकी बॉडी को फेंक दिया गया, पत्थर बांध बांध के। एक काफ़ी दूर एक कुआं था गांव से, वहां पर फेंक दिया गया था। जब ये बात का खुलासा हुआ तो पुलिस उस कुएं पर पहुंची और वहां से डेड बॉडी निकालना चालू करी। तो 25 लाशें निकली वहां से, और इन सब लाशों को मारने वाले वही अपर कास्ट के लोग थे, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था कि ये लोअर कास्ट जो आज तक उनसे नीचे रही है, वो उनके समान, उनके जैसे घरों में, उनके जैसी फैसिलिटी यूज़ करने लगी है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उन सब गांव वालों ने मिलकर उन सबको मार डाला और उनकी बॉडी को कुएं में फेंक दिया बांध कर। खैर, ये सब खुलासा होने के बाद काफ़ी कानूनी कार्रवाई हुई। जिसका जिसका हाथ था इन सब चीज़ों में, उनको सजा की दी गई, और एक 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 निर्णय लिया गया, एक फैसला सुनाया गया, एक एजुकेशन दी गई उस गांव में बच्चों को कि ये सब गलत है। एक सोशलिस्ट के तौर पर, एक नैतिकता के तौर पर, ये जाति, ये अछूत, ये सब गलत है। आप एक इंसान है और आपको एक इंसान की इज्जत करना चाहिए। काफ़ी रिवॉल्यूशन लाए गए उस गांव में, और ऐसे रिवॉल्यूशन लाए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हर गांव में एक एजुकेशन दी जाए डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे किसी के प्रति। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहानी के अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।